Hi dear students, in this lecture we will discuss about modes of heat transfer. तो हीट ट्रांसफर के कौन कौन से मोड होते हैं जिसमें हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को दैट इज हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आपको पता है हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। देखो बेटा, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तब तक हीट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, हीट फ्लो तभी होगा जब वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ठीक है, हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को भी ट्रांसफर हो सकता है या एक ही ऑब्जेक्ट में हॉट एंड से कोल्ड एंड को फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कौन कौन से डिफरेंट मोड्स होते हैं जिनमें हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो मोड्स का मतलब वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो कौन कौन से जरिया होता है जिससे हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये हमने देखा इसके बारे में। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। उसमें एक नंबर होता है कंडक्शन। पहला मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा? कंडक्शन। दूसरा है कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। तो हमें डिटेल में देखना है कंडक्शन में किस तरह से हीट ट्रांसफर होता है और कंडक्शन की कौन से मीडियम में होता है। ठीक है, जनरली डेली लाइफ में हम तीन मीडियम की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो कंडक्शन के लिए क्या कंडीशंस है, कंडक्शन जनरली किस में होता है। ठीक है, उसके बाद कन्वेक्शन कौन से मीडियम में होता है एंड रेडिएशन के लिए क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट मोड इज कंडक्शन, सेकेंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, नाउ लेट अस सी कंडक्शन। तो कंडक्शन में हम पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम कंडक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, उसमें हीट ट्रांसफर किस तरह से होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? देखो बेटा, कंडक्शन इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट फ्लोज फ्रॉम one body to another body or from particle to particle without actual movement of particles, atoms or molecules। ठीक है, तो कंडक्शन में क्या होता है? हीट ट्रांसफर होता है पार्टिकल टू पार्टिकल विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो कंडक्शन में जो पार्टिकल्स होते तो अपनी ही जगह पे रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, कंडक्शन में जो कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जनरली किस में होता है? सॉलिड्स में। ठीक है, जनरली ऑकर्स इन सॉलिड्स। तो सॉलिड में हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के एक दूसरे के पास में होते हैं, उनमें इंटरमॉलिकुलर गैप क्या होता है? सबसे कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तो कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच जनरली ऑकर्स इन सॉलिड्स। इन कंडक्शन, जब हम इसका कंडक्शन का डायग्राम देखेंगे जिसमें हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन होगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि कंडक्शन में 30% जो हीट है वो मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर के कारण होता है और जो 70% हीट ट्रांसफर होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर के कारण कितना होगा? 30%, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण कितना होगा? 70% हीट ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देखना है कंडक्शन का, तो किस तरह से कंडक्शन होता है, उसमें हीट ट्रांसफर किस तरह से होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन। उसमें आएगा हीटिंग ऑफ मेटालिक रॉड। तो कौन सा भी मेटालिक रॉड को आप हीट कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप ले सकते हो कॉपर रॉड है आपके पास। ठीक है, कॉपर रॉड हो सकता है, स्टील रॉड,
जो भी मेटल होगा आपके पास उसका रॉड को आप हीट कर रहे हो, ठीक है। तो किस तरह से यहाँ पर कंडक्शन होगा, लेट अस सी। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे एक मेटल रॉड है, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए कॉपर रॉड, ठीक है, कॉपर रॉड। तो आपको क्या करना है, कॉपर रॉड लेना है, कॉपर रॉड, ठीक है। तो कॉपर रॉड में ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड के मैंने आपको बताया था, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है, उनमें गैप बहुत कम होगा और वो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर गैप है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, निग्लिजिबल होता है। तो ये बहुत पास पास में होंगे मॉलिक्यूल्स सॉलिड में, ठीक है। तो कॉपर रॉड भी एक क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो इसमें जो ये मॉलिक्यूल्स है तो एक दूसरे के बहुत पास में रहेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक एंड को इसको हम हीट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो एंड क्या हो जाएगा, हॉट एंड हो जाएगा, और दूसरा एंड क्या हो जाएगा, कोल्ड एंड हो जाएगा। तो अब इसमें ये सॉलिड है, इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होगा हॉट एंड से कोल्ड एंड को, वो कौन से प्रोसेस के कारण होगा, ड्यू टू कंडक्शन होगा। तो इसके बारे में हम उसको समझ कर लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स in a copper rod. Okay, now let us see what happen when we heat one end of this copper rod. तो यहाँ पर हमने एक गैस को जलाया है, ठीक है। तो फ्लेम जलाया इधर, तो यहाँ से हम हीट कर रहे, हीटिंग कर रहे यहाँ पे। तो ये जो एंड है बेटा वो कौन सा एंड हो जाएगा, ये हॉट एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, हॉट एंड, हॉट एंड। और ये जो दूसरा एंड होगा उस वो क्या होगा आपका, कोल्ड एंड हो जाएगा, कोल्ड एंड, हॉट एंड एंड कोल्ड एंड। तो इसमें जब हम हीट करेंगे तो हीट यहाँ से ट्रांसफर होगा, मतलब हम हॉट एंड को ए एंड बोलेंगे और कोल्ड एंड को बी एंड बोलेंगे, ठीक है। तो if we heat one end of metal rod or copper rod, then other end also becomes hot by the process of conduction. तो यहाँ पर जब हम एक एंड को गर्म करेंगे तो थोड़ी देर बाद दूसरा एंड भी हमें गर्म हुआ दिखेगा। तो वो उसका रीजन क्या है, कंडक्शन, ठीक है। तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू कंडक्शन होगा। तो इन दिस no movement of particles or molecules, all solids are generally heated by conduction. तो देखो बेटा, कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल नहीं करेंगे, उनका मूवमेंट नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कंडक्शन में। कंडक्शन आप देखेंगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल नहीं करते, मूवमेंट उनका नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हीट जब हम इसको हीट करेंगे एक एंड को, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, उनको एनर्जी मिलेगा। तो ये पहले वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगा, वो वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेशन करने के बाद, लेकिन वाइब्रेशन करते समय वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, उसी जगह पे रह के वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो जो एक्सेस वाइब्रेशनल एनर्जी है उसकी वो दूसरे मॉलिक्यूल को देगा, ठीक है, उसके आगे वाले मॉलिक्यूल को देगा। तो फिर दूसरा आगे वाला मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करेगा, ठीक है, और वो उसकी जो एक्सेस एनर्जी है उसके आगे वाले मॉलिक्यूल को देगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी जो है आगे वाले मॉलिक्यूल्स को सप्लाई कर रहे, ठीक है, लेकिन उसी जगह पे रह के, वो उनकी जगह नहीं बदलते, ठीक है, उनका प्लेस नहीं चेंज होगा। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ये क्या हो रहा है, यहाँ पर वाइब्रेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, मतलब हीट आगे आगे जा रही है, ठीक है।
तो एक कितना परसेंट होता है बेटा? 30%। तो आप बोलेंगे सर वुड भी सॉलिड होता है, कॉपर भी सॉलिड होता है, लेकिन कॉपर में बहुत अच्छी तरह से और फास्टली हीट कंडक्ट होता है और वुड में नहीं होता। इसका मेन रीज़न है वुड एक नॉन मेटल होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स निग्लिजिबल होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि कंडक्शन में 70% हीट ट्रांसफर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो कॉपर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 30% जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, 30% ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर की वजह से। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो 30%। अब यहाँ पर आप बात करेंगे, एक कॉपर रॉड है, तो कॉपर रॉड में हमें पता है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये सारे में जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या है? कॉपर रॉड में जो अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कॉपर क्या है बेटा? एक मेटल है, ठीक है। मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी मैं यहाँ पे बहुत कम दिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या करते? ट्रैवल होते, ठीक है, और ये क्या करते? हीट को ट्रांसफर करवाते, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। तो इनकी वजह से कितना हीट ट्रांसफर होगा? 70%, ठीक है। तो इसी वजह से जो मेटल्स होते हैं उनमें ज़्यादा हीट कंडक्ट होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। यदि वो फिर भी नॉन मेटल्स फिर भी वो क्या सॉलिड होते, फिर भी उसमें हीट ट्रांसफर कम होगा एज कम्पेयर टू मेटल्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो प्लास्टिक, वुड में हीट कंडक्शन बहुत कम होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू मेटल्स, क्योंकि मेटल्स में क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 70% ऑफ हीट ट्रांसफर, 70% ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमें रीज़न पता चला कि मेटल में कंडक्शन इजीली होता है। कंडक्शन वैसे देखा जाए तो सॉलिड में कंडक्शन जनरली सॉलिड, जो भी सॉलिड है वो कंडक्शन से हीट होगा, लेकिन उस सॉलिड्स में जो मेटल्स है, ठीक है, वो ज़्यादा इजीली कंडक्शन होता है उनमें ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस कंडक्शन, इन विच कंडक्शन में हमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है? कंडक्शन में हीट एक एंड से दूसरे एंड को जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या एटम्स उसी जगह पे रहेंगे। देर इज नो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस, ओके। सो दिस इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच जनरली ऑकर्स इन सॉलिड्स, ओके। क्योंकि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर गैप कम होता है, वो अपनी जगह पे उसी जगह पे रह के वाइब्रेट करके एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते हैं, हीट को आगे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। उनमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्शन। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ conduction. There are many examples of conduction. While heating water in a pot, we use metallic pots. So in metallic pots heat transfer occurs due to conduction, ठीक है। तो जब हम गैस के ऊपर मेटेलिक पॉट रखते हैं, जब खाना पकाते हैं, तो फूड कुकिंग के टाइम पे हम जब
मेटेलिक पॉट यूज करते हैं या प्रेशर कुकर यूज करते हैं, उनका जो वो मेटल से बने रहते हैं, ठीक है। तो मेटल में जो हीट ट्रांसफर होता है तो इजीली वो अंदर के जो फूड होता है, प्रेशर कुकर में जो फूड होता है उसको इजीली ट्रांसफर करता है, बिकॉज metals are good conductors of heat. Okay, now let us see टाइप्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो अब हमने देखा कि कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन का डेफिनेशन देखा, कंडक्शन कौन से मीडियम में अच्छे से हो सकता है, ठीक है, तो उसके बारे में हमने देखा। तो अब हमें देखना है व्हाट इज मीन बाय गुड कंडक्टर। ठीक है, तो गुड कंडक्टर का डेफिनेशन क्या होगा, देखो, द सब्सटेंस थ्रू विच हीट कैन फ्लो इजीली बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जिस सब्सटेंस में से हीट इजीली फ्लो हो सकता है कंडक्शन की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, गुड कंडक्टर। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं, जनरली ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो उसमें अमंग ऑल द मेटल्स सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो सिल्वर जो मेटल होता है सब मेटल में, वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। उसका रीजन क्या है, बिकॉज इन मेटल्स देयर आर मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 70% हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन की वजह से। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद जो मेटल्स होते हैं उसमें क्या आता है, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, स्टील, ये मेटल्स जो होते हैं उसके बाद में आएंगे, सिल्वर के बाद में, ठीक है। और वो भी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, सिल्वर जो मेटल होगा, सिल्वर सिल्वर मेटल उसका कंडक्शन में सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है, सिल्वर। सिल्वर उसको हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए स्मॉल जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेटल्स में कॉपर, कॉपर को हम डिनोट करते हैं सी यू, गोल्ड ए यू, ठीक है, एल्यूमिनियम ए एल, स्टील एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी टाइप्स ऑफ कंडक्टर में सेकेंड होता है बैड कंडक्टर्स। तो व्हाट इज मीन बाय बैड कंडक्टर्स, द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट इजीली। जो सब्सटेंस हीट को अपने अंदर से इजीली पास नहीं होने देता, ठीक है, बाय कंडक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर्स, ठीक है। तो द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ का मतलब पास होने नहीं देता अपने अंदर से, ठीक है, इजीली बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड एज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और इस बैड कंडक्टर को ही हम क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर भी कह सकते हैं, और इसी को हम इंसुलेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो यदि पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर या इंसुलेटर वर्ड आता है तो सारे क्या है, सेम है, नॉट डिफरेंट। ओके, तो जनरली ऑल नॉन मेटल्स, देखो, बैड गुड कंडक्टर में हमने बात की थी मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। और हम बैड कंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, नॉन मेटल्स आ जाएंगे। ओके, तो जनरली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। उसका रीजन क्या है, बिकॉज दे डू नॉट हैव मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेरी निग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन नॉन मेटल्स। ओके, तो नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, उसकी वजह से उनमें हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन कम होता है। ओनली 30% जो हीट है ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल लैटिस एनर्जी ट्रांसफर की वजह से वही होता है, बाकी 70% हीट ट्रांसफर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है वो उसमें नहीं होगा। इसीलिए नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। तो हम डेली लाइफ में बहुत सारे नॉन मेटल्स यूज करते हैं, ठीक है, और जो कि बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। उसमें हम देख सकते हैं एग्जांपल्स ऑफ
बैड कंडक्टर्स, उसमें एक नंबर है प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक, 2 नंबर है रबर, 3 नंबर वुड, 4 नंबर एस्बेस्टॉस, ठीक है, ये एस्बेस्टॉस भी एक नॉन मेटल होता है और बैड कंडक्टर होता है हीट का, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक प्रेस में जो कॉइल होता है कॉपर कॉइल, उसके ऊपर और नीचे उसको रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लास, फाइबर, थर्मोकोल, ठीक है, ब्रिक, क्ले, वैक्स, ये सारे क्या है, नॉन मेटल से और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, देखो बेटा, तो हमने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में 3 मोड्स हमने देखा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और उसमें हमने फर्स्ट नंबर का जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है उसके बारे में हमने डिटेल में देखा, कंडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच heat transfer from one particle to another particle without actual movement of particles or atoms or molecules। तो कंडक्शन में हीट ट्रांसफर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को होता है, लेकिन एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का, ठीक है। और वो जनरली किस में होता है, सॉलिड्स में होता है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल भी हमने देखा कि जब हीट ट्रांसफर होगा मेटल रॉड के हॉट एंड से कोल्ड एंड को, तो जो हीट ट्रांसफर होगा उसमें बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद हमने देखा कि 30% हीट जो ट्रांसफर होगा कंडक्शन में वो ड्यू टू मॉलिकुलर वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर की वजह से होगा और 70% हीट ट्रांसफर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। इसीलिए तो नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इसीलिए नॉन मेटल्स से क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, एंड मेटल्स में मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, ठीक है। तो उसमें हमने मेटल्स में गुड कंडक्टर्स में हमें याद रखना है सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, उसके बाद कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, स्टील एक्सेट्रा हो गए। और बैड कंडक्टर में हमें ध्यान में रखना है कि बैड कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत कम कंडक्शन होता है, हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन होता है। उसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे बैड कंडक्टर्स के, ठीक है। नाउ लेट अस सी वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस, ठीक है, एक्सेप्शन। ग्राफाइट, देखो बेटा, ग्राफाइट एक नॉन मेटल है और वो नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। एक एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है, ग्राफाइट इज ए नॉन मेटल ऑल्दो इट इज good conductor of heat as well as electricity। So in this lecture we have completed this much of information or points. In next lecture we will discuss about what are the different applications of good conductor and what are the different applications of bad conductor. After that we will discuss about next mode of heat transfer, that is convection। okay beta, hope you understand all these things। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, थैंक यू।